नमस्कार दोस्तों, आज हम बार बार यूटीआई की समस्या के निवारण के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको यूरिन में इन्फेक्शन सिर्फ एक बार नहीं होता, बार बार होता रहता है। जो हमारे यूरिन इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु होते हैं वो हमारे मूत्र मार्ग के रास्ते, हमारे पेशाब की थैली और अन्य मूत्र मार्ग के अंगों की अंदरूनी सतह जो होती है, म्यूकोजा होती है, उस पर जाकर चिपक जाते हैं और फिर बार बार इन्फेक्शन करते रहते हैं। ऐसा जनरली उन मरीजों में होता है जिनकी या तो इम्यूनिटी किसी कारण से कमज़ोर है या उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं यह बात करना चाहूँगा कि यह बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की समस्या महिलाओं में ही क्यों ज़्यादा होती है। महिलाओं की एनाटॉमी की अगर हम थोड़ी बात करें तो पेशाब की नली की लंबाई जो है पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। महिलाओं की पेशाब की नली की लंबाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि पुरुषों की पेशाब की नली की लंबाई लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। तो कीटाणुओं को पेशाब की थैली तक पहुंचने में कम समय लगता है। पेशाब की नली का, महिलाओं की पेशाब की नली का मुंह जो है वह जननांगों के बिल्कुल पास होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी जननांगों से तुरंत ही जल्दी से पेशाब के रास्ते तक पहुंच सकता है। तो यह एक कारण हो गया। इसके अलावा जो महिलाएं अंडरगारमेंट्स बहुत इनफ्रीक्वेंटली चेंज करती हैं या किसी प्रकार के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि वी वॉश या कोई भी कृत्रिम पदार्थ या मेंस्ट्रुअल कप या कोई भी वेजाइनल टैम्पून्स को रखती हैं, है ना, कोई भी प्लास्टिक का चीज़ या कोई भी डिवाइस अगर अपने वजाइना में रखेंगे तो उसके ऊपर बैठे हुए कीटाणु जो हैं वो स्टेराइल नहीं होता, तो उसके ऊपर बैठे हुए कीटाणु हमारे यूरिन में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा हाइजीन अच्छा ना रखना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जिन महिलाओं को डायबिटीज़ है या किसी भी इंसान को डायबिटीज़ है, उनको न सिर्फ यूरिन में बल्कि शरीर के किसी भी अंग में बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो महिलाएं पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं करती हैं, उनसे यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इरिटेशन, दर्द और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और उसी से फिर इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में यूरिन इन्फेक्शन होने की समस्या रहती है। जो महिलाएं जो हैं यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके रखती हैं, या तो इसे किसी प्रोफेशन में है जिनमें देर तक होल्ड करने का प्रॉब्लम उनको हो जाता है, या वैसे भी आदतन यूरिन अच्छी टॉयलेट की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण यूरिन को होल्ड किए रहती हैं, उनमें भी ठहरा हुआ पेशाब जो है वो बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने का कारण बनता है। तो ऐसे ही समस्याओं को जो है हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो ये कुछ कारण थे। अब इसमें महिलाओं में स्पेसिफिकली 2 और कारण होते हैं, जैसे कि अगर मेनोपॉज के आसपास शरीर में हार्मोन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, जिन महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल सुचारू रूप से चल रहा है, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में रहता है और यह हार्मोन हमारे वजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, यानी कि वजाइना के पीएच को एसिडिक बनाए रखता है। एसिडिक वजाइना जो है वो कीटाणुओं को पनपने नहीं देती है, पर मेनोपॉज या उसके बाद एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण वजाइना का पीएच बढ़ने लगता है, एसिडिटी कम होने लगती है और कीटाणु आसानी से पनप सकते हैं। दूसरा महिलाओं में जो मुख्य कारण है वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के कारण बढ़ते हुए यूट्रस के वजह से हमारे किडनी से आ रही पेशाब की नली, यूरेटर नली पे दबाव पड़ता है, जिससे किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। किडनी का यूरिन सुचारू रूप से नीचे पहुंच नहीं पाता, किडनी में ही रुका रहता है, तो इस वजह से भी बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं। तो कारणों की हमने बात कर ली, आइए जानते हैं हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बार बार यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पहला है पानी का एक रेगुलर सेवन करना। गर्मी के मौसम में लगभग 2.5 से 3 लीटर, सर्दी के मौसम में लगभग 2 लीटर पानी का सेवन को नॉर्मल माना गया है। दूसरा मेथड है यूरिन को होल्ड ना करना। 2 घंटे हो गए तो टाइम देख के, घड़ी देख के पेशाब कर लेना है। तीसरा है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, वी वॉश इत्यादि का इस्तेमाल कम से कम करना। चौथा है
स्प्रे जेट जो यूज़ करते हैं उसको पीछे से आगे की तरफ इस्तेमाल करने की बजाय आगे से पीछे की तरफ इस्तेमाल करें, तो इससे यूटीआई होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। चौथा है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने पार्टनर को भी एग्जामिन करवाएं। कई बार हमारे सेक्सुअल पार्टनर जो हैं वो कैरियर्स होते हैं, उनमें कीटाणु तो होते हैं पर वो खुद उससे सफ़र नहीं करते, लेकिन हर बार इंटरकोर्स के टाइम पे महिलाओं को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोनों पार्टनर्स का ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है जब यूरिन में इन्फेक्शन बार बार हो रहे हों। नई शादी के बाद तुरंत बार बार यूटीआई हो रहे हैं तो इसको हनीमून सिस्टाइटिस कहा जाता है, और यह इसी कारण होता है कि जब इंटरकोर्स होता है तो एक शरीर से दूसरी शरीर में कीटाणु ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिससे इन्फेक्शन होता है। ऐसी महिलाओं को हम सलाह देते हैं कि वह इंटरकोर्स के तुरंत बाद जाके यूरिन पास करें, ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई कीटाणु आ भी गए हैं तो वो फ्लश आउट हो सके। और भी जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो हैं क्लीन अंडरगारमेंट्स, वी वॉश या अन्य कृत्रिम पदार्थों का इस्तेमाल, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन से बचें, अपनी डाइट को सही करें, हाई फाइबर डाइट लें, दही वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऐसा करने से हमारे गट के बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं और यूरिन इन्फेक्शन बार बार नहीं होता है। इसके अलावा जब कुछ महिलाएं होती हैं जिनको ये सारे स्टेप्स लेने के बावजूद बार बार इन्फेक्शन होते हैं, तो ऐसी महिलाओं में दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक होती है क्रॉनिक सप्रेसिव एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि लंबे समय तक 3 महीने तक रात के समय एक एंटीबायोटिक की डोज हम देते हैं। तो ऐसे छुपे हुए कीटाणु जो हमारे किडनीज में या सिस्ट में या शरीर के किसी भाग में छुपे हुए हैं, जो जल्दी से इरेडिकेट 5-7 दिन के एंटीबायोटिक के कोर्स से निकल नहीं रहे, तो ऐसे कीटाणुओं को यह 3 महीने का कोर्स टारगेट करता है और फिर बार बार इन्फेक्शन होना बंद हो जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट्स और डी-मैनोज। ये दवाई जो है टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती है। क्रैनबेरी जूस भी आप ले सकते हैं, पर वो काफ़ी भारी मात्रा में वो लेना पड़ेगा, तब जाके आपको पर्याप्त मात्रा में उसका एक्सट्रैक्ट मिलेगा। तो कैप्सूल फॉर्म में फ़ायदा ये होता है कि वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक ही कैप्सूल में हमें मिल जाता है सारी दवाई या न्यूट्रिएंट, जिससे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में आसानी होती है। यह क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट या डी-मैनोज जो है यह हमारे पेशाब के रास्ते की म्यूकोजा पर एक सतह बना देता है, जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन के कारण बनने वाले कीटाणु जो हैं वो हमारे पेशाब के रास्ते पर लग नहीं पाते, इन्फेक्शन नहीं कर पाते। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस सब करने के बावजूद अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं तो फिर आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपने पेशाब का फ्लो, सोनोग्राफी, इस तरह के सिंपल टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई एक एनाटॉमिकल कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, रिफ्लक्स की बीमारी तो नहीं है, पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट तो नहीं है, स्टोन्स तो नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में रहेंगी तो जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे, स्टोन को निकाल नहीं देंगे, रुकावट को ठीक नहीं कर देंगे, रिफ्लक्स को ठीक नहीं कर देंगे, तब तक ये इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे। तो अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस करवाना ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमने ऐसा बहुत देखा है कि रिकरेंट यूटीआई के मरीज जो हैं कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दिखा चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी हमने देने की कोशिश की है कि क्या स्टेप्स आप खुद ले सकते हैं जिससे कि आप इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।